हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो हम सभी चाहते हैं कि स्किन हमारी अच्छी हो, तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, स्किन केयर से रिलेटेड। और क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि चाहे उम्र कोई भी हो, स्किन तो अच्छी दिखनी चाहिए और उसके लिए हम अनेक उपाय भी करते रहते हैं। लेकिन बहुत से उपाय ऐसे होते हैं जो किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते। सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है और लेकिन परेशानियां ऑलमोस्ट सबको एक जैसी ही होती है। जब हम यंग होते हैं तो मुहासों की समस्या से, एक्ने से बेहद परेशान रहते हैं। स्किन ऑयली है और ज्यादातर स्किन ऑयली होती है, तो जिसकी वजह से मुहासे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एक अलग परेशानी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर चेहरे पर निखार नहीं रहता, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, झाइयां आ जाती हैं, चेहरे पर रौनक नहीं रहती है। और जैसे उम्र और बढ़ती है तो हम झुर्रियों से परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हर उम्र में स्किन के कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए ताकि स्किन अच्छी दिखे, चेहरा अच्छा दिखे। और चेहरा तो पता ही है कि सभी चाहते हैं सुंदर हो, तो इसके लिए अनेक उपाय हैं। तो आज जो मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ वो ज्यादा कुछ उसमें नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ऐसा ही कुछ सिंपल सा लेके आऊं जो इस्तेमाल करने में आसान हो और आप उसे करने से कतराएं ना क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी कुछ चीज डिफिकल्ट होती है तो हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए आज की रेमेडी भी बहुत इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो चीजें अच्छी होने लग जाती हैं जैसा हम चाहते हैं, बस कोशिश करनी चाहिए। तो हम जब भी स्किन के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और हर एज में होते हैं, सूखी जो त्वचा है, रूखी सूखी जो त्वचा है, उसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे और उसमें नमी बनी रहे त्वचा में, तो उसमें झुर्रियां कम पड़ेंगी, देर से पड़ेंगी और एनलार्ज जो पोर्स होते हैं उसमें से भी आपको छुटकारा मिलेगा और वो देखने में सुंदर लगेगी। तो इसके लिए हमें ना सिर्फ बाहर से चीजें लगानी है, बल्कि हमें खाना भी अपना बहुत पौष्टिक रखना है और जहां तक कोशिश हो सके पानी की जो मात्रा है शरीर में काफी बढ़ा लें। पानी 7 से 8 ग्लास दिन भर में पीना बहुत जरूरी है। तो जो लिक्विड आप डाइट बोलते हैं उसकी हमें सख्त जरूरत होती है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और उसका असर हमेशा त्वचा पर सबसे पहले दिखाई दे जाता है। आपने देखा ही होगा ना, जब पानी पौधों को नहीं मिलता तो कैसे बेचारे मुरझा जाते हैं, तो वैसे ही हमारी त्वचा के साथ भी है। तो अगर हम पानी या लिक्विड डाइट है, न सिर्फ पानी बल्कि लिक्विड का मतलब ये नहीं कि आप जाके और चाय कॉफी 10-10 कप पीने लग जाएं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग जाएं, तो वैसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लिक्विड डाइट का मतलब है आप जूस पीजिए और पानी पीजिए और सूप पी सकते हैं। तो जितना कोशिश कीजिए कि अपनी जो डाइट है उसमें हम ताजे फल सब्जियों का इस्तेमाल भरपूर करें, खूब खाएं। और वो तो उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, बनाने की भी कभी झंझट नहीं है, बस आराम से लाया, धोया, काटा और खा लिया इतना इजी है। तो इसलिए जहां तक कोशिश हो अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है नारियल पानी के ऊपर। अब नारियल को तो हम सभी जानते हैं और सभी खाते भी हैं और नारियल को हम श्रीफल बोलते हैं, इसीलिए भगवान की पूजा अर्चना में सबसे पहले नारियल चढ़ाया जाता है क्योंकि वो इतना प्योर है, अमृत फल है वो। उसकी जो प्योरिटी है उसका कहीं कोई जवाब ही नहीं है। तो जो उसमें अंदर जो पानी मिलता है वो अमृत के समान है। तो इसलिए नारियल का पानी
अब हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको पता ही होगा कि जो बीमार लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप उनको नारियल का पानी दीजिए, ताकि जो आपको बहुत सारे जो विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, पौष्टिक तत्व चाहिए, वो हमको नारियल पानी पीने से तुरंत मिल जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड है, पानी के रूप में होता है और उसमें बहुत सारे जो घुलनशील तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम, फिर कैल्शियम और सोडियम, तो ऐसे अनेक इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर है जो हम जैसे ही उस पानी को हम पीते हैं उसका फायदा तुरंत शरीर को पहुंचता है। तो इसलिए बीमार लोगों को हमेशा एडवाइस दी जाती है कि नारियल पानी का सेवन करें। और तो नारियल का पानी सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और दिन में एक नारियल का पानी तो हम जरूर पी ही सकते हैं। और उससे तो बेहतर है ना कि आप जाके चाय कॉफी पी के अपने अंदर से अपना सब खराब कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि क्यों न जाके एक नारियल पानी पिया जाए। और अब तो हर जगह नारियल पानी मिलता है, पहले नारियल का पानी उतना नहीं मिलता था, सिर्फ कोस्टल एरियाज हैं जहाँ नारियल उगते हैं वहां पे ज्यादातर सिमटे हुए रहते थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि आप कहीं पे भी चले जाओ नारियल पानी हर जगह मिल जाता है, और तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो अब ये बात तो हुई खाने की कि नारियल पानी पियो और उसकी जो कच्ची मलाई होती है, तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कच्चे नारियल की, जो हरा नारियल होता है, दूसरा वाला नहीं, वो पानी से भरा हुआ होता है, मलाई भी उसकी पतली होती है, तो वो शरीर के लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है। तो उसी का इस्तेमाल हम आज करने वाले हैं अपनी इस रेमेडी में। तो रेमेडी में कुछ खास नहीं है, बस नारियल के पानी को हम कैसे स्किन पर लगा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं। तो नारियल का पानी जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे गुणों से भरपूर है, विटामिन सी से भरपूर है, जो त्वचा को झुर्रियों से बचाता है, विटामिन सी। तो अगर आप नारियल का पानी पीना तो है ही, उसका थोड़ा पानी हमको चेहरे पर भी लगाना है, अपनी त्वचा पर भी लगाना है, हाथों में भी लगाएंगे, और जो भी शरीर का अंग है जो ज्यादा एक्सपोज होते हैं, खुले रहते हैं और बाहर की धूल मिट्टी और प्रदूषण की वजह से उनमें काफी रंगत उनकी खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कि हाथ भी हम क्योंकि जब कपड़े ऐसे पहने हुए होते हैं जिससे हाथ पूरे कवर नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से रंग बहुत टैन हो जाता है। और अगर हम गर्म प्रदेश में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, जहाँ पे मैदानी इलाकों में जहाँ बहुत ज्यादा झुलसती हुई धूप होती है, और उसकी वजह से उस लू की वजह से जो हमारी त्वचा है वो बहुत रूखी सूखी और जल सी जाती है, तो उस त्वचा को निखारने के लिए नारियल का पानी बहुत उपयोगी है। और इसको आप आप इसको रात में लगा के सो भी सकते हो, और इसको आप दिन में सुबह लगा लीजिए और सारा दिन आप घूम सकते हो, उसको लगा रहने दीजिए। इससे कोई चिपचिपाहट नहीं आती, मतलब अगर हमको ये लगता है कि अरे नारियल का पानी लगाएंगे और पूरा शरीर चिपचिप करने लगेगा, तो वैसा नहीं है, क्योंकि शुगर कंटेंट भी इसमें बहुत कम होता है। तो इसलिए जो डायबिटीज के लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें फैट्स नहीं है और कार्ब्स भी बहुत कम होते हैं। तो जो भी लोग अपने को वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, स्वेट आउट करते हैं, एक्सरसाइज कर करके खूब वजन घटाने के लिए दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या जिम जाके हम वजन उठाते हैं, तो उससे हमारा जो शरीर के अंदर का जो पानी है वो त्वचा से पसीने के रूप में बाहर आ जाता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए शरीर में पानी की डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए नारियल पानी बहुत उपयोगी है। तो आप अगर वर्कआउट करते हैं
तो उसके बाद 1 नारियल पानी जरूर पीजिए और आप देखेंगे कि आप अपने आप को कितना फ्रेश और हल्का महसूस कर रहे हैं। और वैसा ही जब आप उसको अपनी त्वचा पर लगाएंगे तो भी आपको वैसी ही फीलिंग होगी और साथ में आपकी त्वचा निखर भी जाएगी, झुर्रियां कम पड़ेंगी और नमी रहेगी चेहरे पर और फायदे ही फायदे हैं। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए आज से हम कट करेंगे किस पर? चाय, कॉफी और जो भी कोई और बेवरेजेस हैं जो जिनमें बहुत शुगर कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा चीनी होती है, कोक है, कोला है और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ चाय ही पीती हूँ। तो नारियल पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। डाइट में अपने फल, सब्जी और हरी सलाद जरूर खाएंगे और कोशिश करेंगे कि 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। और अभी क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू होने भी वाला है तो हमको और ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारी जो त्वचा है वो हाइड्रेट रहे, उसमें नमी बनी रहे, ताकि बेवजह चेहरे पर झुर्रियां ना आए और चेहरे की त्वचा निखरी हुई ताजी बनी रहे। तो उसी का ये एक तरीका है कि हम कैसे अपनी एजिंग डिले करें। तो उसके लिए जितना हो सके अच्छी चीजें खाएं और तला भुना या बाहर की जो चीजें हैं उनसे हम परहेज रखें और घर का बना हुआ सुपाच्य हल्का भोजन करें, हल्का खाना खाएं। तो उससे हम ना सिर्फ बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि हमारी त्वचा अच्छी रहेगी, हमारे बाल अच्छे रहेंगे और हम चलते फिरते रहेंगे काफी लंबी उम्र तक। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में किसी और नई टिप के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।